हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईपीडिया एकेडमी। आज हम लोग कुजनेट कर्व के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, ताकि आपको ये पर्टिकुलर एक जो कर्व है या वक्र है उसके बारे में आपको पता चल पाए। तो कुजनेट वक्र क्या होता है भैया, कुजनेट कर्व क्या होता है? तो कुजनेट कर्व क्या करता है, शोज करता है, रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है किसके बीच में, इनइक्वालिटी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड है भाई? आपका पर कैपिटा इनकम से। तो पर कैपिटा इनकम अगर किसी देश का बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से अगर इनइक्वालिटी भी बढ़ जाता है भाई, है कि नहीं, शुरुआती दौर में। तो अगर देखा जाए तो अगर कोई बोलेगा कि भाई कुजनेट कर्व क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में जो रिलेशन बताता है, असमानता और जो आर्थिक वृद्धि के बीच का जो संबंध बताता है, उसको हम लोग कुजनेट कर्व बोलते हैं। इसका जो कर्व होता है वो आपको इन्वर्टेड यू देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, शुरुआती फेज में अगर देखा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसकी वजह से ग्रेटर इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, कि जैसे जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा तो इनइक्वालिटी भी आपका बढ़ेगा। मतलब ग्रोथ होगा शुरुआती स्थिति में, ठीक है, जैसे कि हमारा देश अभी ग्रो कर रहा है भाई, तो यहाँ पर आपको इनइक्वालिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगा। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, और बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत कम पैसा है। तो एक तरीके से इनइक्वालिटी शुरुआती स्थिति में देखने को मिलेगा। लेकिन ये खास करके डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि इंडिया जैसे इकोनॉमी के में अभी हो रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द इनकम। टर्निंग पॉइंट ऑफ द इनकम कब होता है? जब एक समान या फिर एक इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम लगभग सारे पॉपुलेशन कमा रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे जैसे पॉलिसी लाया जाता है भाई, पॉलिसी लाया जाता है, टैक्सेशन पॉलिसी लाया जाएगा, है कि नहीं, और उसके तहत जो है वो इनइक्वालिटी को कम किया जाएगा, ताकि जो मिडिल क्लास है, गरीब है, वो भी अपनी इनकम को बढ़ा पाए। उसके बाद धीरे धीरे कर कर क्या होता है, इनके बीच में जो है इनइक्वालिटी जो है वो कम होता है। तो अगर देखा जाए इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इनइक्वालिटी रिड्यूस होता है लैटर फेज में। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये इनइक्वालिटी है, देखिए यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटीज क्या होगा, धीरे धीरे कर कर इंक्रीज मतलब डिक्रीज होगा। कब होगा भाई? डेवलपिंग इकोनॉमी। जैसे आप अमेरिका देखो, अमेरिका में आपको इनकम इनइक्वालिटी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ डेवलप्ड है, तो लगभग सारे लोग के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो आराम से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो कोई भी बोलेगा कि भाई कुजनेट कर्व क्या होता है, तो इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच के रिलेशन को कौन बताता है? कौन बताता है? कुजनेट कर्व बताता है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।